आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक ये है कि क्या अमीर लगना ज़्यादा ज़रूरी है या अमीर होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके बारे में कौन अपना व्यू पॉइंट देना चाहेगा? जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद काजिम नकवी। जी जी। अच्छा सर, जो जदी पुश्ती अमीर होते हैं ना, वो अपना दिखावा नहीं करते। अच्छा। जो दौर चल रहा है वो अमीर होने के लिए दिखावा अपना करते हैं कि हम अमीर हैं, ये दौर चल रहा है, तो इस वजह से। आप कौन से वाला पसंद करते हैं? मैं जो जदी पुश्ती चलता आ रहा है, क्योंकि उसमें दिखावा नहीं। ठीक है, ओके। जी जी। अमीर होना चाहिए। अमीर होना चाहिए किसको? जी, हमको अमीर होना चाहिए। ठीक है। अमीर होना चाहिए क्योंकि दिखावा अगर हम करेंगे तो 4 दिन का होगा, 3 दिन का होगा, उसके बाद फिर वही स्पीटो। इससे अच्छा नहीं बंदा अमीर हो। अच्छा, तो आप कह रही है कि जेन्युइनली होना चाहिए है बजाय इसके कि दिखावा सिर्फ अमीर आना हो। जी। वो भाई बोलना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। अमीर होना चाहिए क्योंकि अगर अमीर होंगे ना हम तो अमीर दिखेंगे। अगर अमीर दिखेंगे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। अमीर दिखना जरूरी है, अमीर हो या ना हो वो अलग बात है। वो अलग बात है, यानी कि अमीर ना हो मगर अमीर दिखना चाहिए। अगले दिन चाहे लिफ्टों में धक्के खा रहे हो, चाहे बाइकों को धक्के लगा रहे हो, लेकिन अमीर दिखो पहले। अमीर एक बार देख लो। अली ये बताइए कि आपको लगता नहीं कि मसला ज़्यादा हो जाएगा कि 1-2 बार तो देख लिए अमीर, फिर उसको मेंटेन करना पड़ेगा जबकि आप हैं नहीं, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं, दोस्त किस काम आते हैं फिर? नहीं, अगर दोस्त भी आपके जैसे हुए तो मतलब दोस्त भी अगर दिखावे पे चल रहे हैं नहीं, फिर बंदा तो सारे फंस गए ना। फिर तो बंदा तरला मार लेता है। नहीं, तरला कितनी को बार मारेगा? हाँ, ये भी है। वह फंस जाएंगे। अब आपने एक चीज़ लुक मेंटेन कर दी है कि जी अच्छा अली तो इतना ज़्यादा अमीर है। अब 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, लेकिन अब हर बार लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अली तो ऐसे होगा और अली नहीं है, बेचारा पीछे फंस गया। तो लगता नहीं कि आपको कुछ तंगी होगी उसके अंदर? ये बात है, फिर उनको ब्लॉक करना पड़ेगा जो ये बात कर रहे थे। ब्लॉक करना पड़ेगा। और जो असल में जो मिल गए उनका क्या करोगे? उनको कैसे ब्लॉक करोगे? फिर फेस करना पड़ेगा। फिर फेस करना पड़ेगा। जी जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद हैदर अली है। जी सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। किसकी? कि आप अमीर दिखना चाह रहे हैं या अमीर हैं। ठीक है। कुछ सिचुएशंस में आपको अमीर लगना पड़ता है, वो कुछ सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे आपको अमीर जैसा जेन्युइनली कौन सी सिचुएशन होती है इसमें अमीर लगना पड़ता है? मिसाल के तौर पे जैसे हम अगर अपनी बात करें, कहीं पे डिस्काउंट वगैरह चाहिए, वहाँ पे आपको जेन्युइनली अमीर नहीं लगना चाहिए। ओके। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको अमीर सिर्फ बनना पड़ता है। जैसे किसी फैमिली गैदरिंग पे। फैमिली गैदरिंग में फैमिली वालों के सामने अमीर लगना है और वैसे जहाँ डिस्काउंट चाहिए वहाँ गरीब लगना है। वहाँ गरीब हो जाए। तमाम जो इमेजरी है वो फैमिली के लिए है। ठीक है, ये भी एक है तरीकेकार सोचने का। ठीक है जी, और कोई बताना चाहेगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अमीर होना जो है ना, हाँ वो बेहतर है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म की बात है। लॉन्ग टर्म की बात है। तो अगर आप दिखावे के अमीर हैं तो फिर उधर गप करनी पड़ेगी अपने अच्छा, आप को शो ठीक करने है। के लिए। ओके। तो इसलिए अमीर होना जो है वो बेहतर है। अमीर होना बेहतर है, हाँ जी। दिखावे के लिए नहीं। दिखावे के लिए नहीं है। तो कुछ लोग जो हैं वो अमीर बनते हैं दिखावे के लिए और बाद में वो धोखा देते हैं, तो वो ठीक नहीं है। ओके। हाँ जी, ठीक है, यानी कि अमीर दिखने से ज़्यादा अमीर होना ज़रूरी है। आपका कंक्लूजन ये था। वैसे कई लोगों को अब आजकल के दौर में अमीर दिखने का ज़्यादा शौक है, चाहे उस चक्कर में जो घर की इकोनॉमिक्स होती है उसका भी हम सत्यानाश कर बैठते हैं। मगर खैर ये एक बड़ी सोच विचार की बात है कि अमीर बनना ज़्यादा ज़रूरी है या अमीर दिखना ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी आज की मेहमान को बुलाते हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनका पर्सपेक्टिव इस बारे में क्या है। शी इज़ अ टीचर, शी इज़ एन आर्टिस्ट और अदाकारी भी कर रही हैं। अब आप सबकी तालियों में मोहतरमा तज़ीन हुसैन। सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए, हम उनसे पूछ रहे थे कि अमीर दिखना ज़्यादा ज़रूरी है या अमीर होना ज़्यादा ज़रूरी है। आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है इसके बारे में? हाँ, मैं जवाब सुन रही थी सबके यहाँ पे और मेरे हिसाब से जो हो वही सामने होना चाहिए। जो हो वही सामने होना चाहिए। आप टीच भी करती हैं, सो इट इज़ समथिंग दैट यू सी एवरी डे एज वेल बिकॉज आप स्टूडेंट से डील कर रही हैं एंड वैसे एक्टिंग तो है ही है, लेकिन ये बड़ा एक आजकल मसला बन गया हुआ है कि हम यहाँ पे वो दिखाना चाह रहे थे जो हम नहीं हैं। एंड स्पेशली विद द राइज ऑफ सोशल मीडिया, ये बहुत ज़्यादा अब एक होना शुरू हो गया है कि जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो भी हम करके दिखाएं और एक अजीब से एक वेब में फंस जाते हैं। हाँ बिल्कुल, सोशल मीडिया के बहुत सारे नुकसानात भी हैं और उसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं।
तो जहाँ पर हम दूसरों को देखकर इंस्पायर हो सकते हैं। किसी ने कहा था कि इट्स इंस्पायरिंग, अगर आप अमीर होते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अपनी ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है ऐसा, लेकिन जिसके पास नहीं होता वो भी तो एस्पायर कर सकता है ना। सोशल मीडिया देख के आप गोल सेट कर सकते हैं ज़िंदगी में अपने। कुछ लोगों के बहुत ज़बरदस्त गोल होते हैं, जैसे कि पढ़ाई में बहुत आगे निकल गए, या उनकी आजकल इन्फ्लुएंसर्स की इतनी ज़बरदस्त स्टोरीज़ हैं, यू नो, हमारे उन इलाकों के जिनके हमें पता ही नहीं होता, वहाँ से लोग निकलते हैं एंड यू हियर अबाउट उनके पास कुछ भी नहीं था और आज वो इतने बड़े बड़े सक्सेस बन गए। तो दोज आर गोल्स फॉर पीपल टू हैव, एंड अच्छे गोल्स हैं, बिल्कुल उनको देखना चाहिए। लेकिन उसी सोशल मीडिया के ऊपर दूसरों को देखकर जेलसी, डिप्रेशन, इसका भी बहुत शिकार है आजकल की यूथ। और इतनी यूथ यहाँ पे बैठी हुई है मेरे सामने, तो उससे मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। एज ए टीचर मैं देखती भी हूँ कि बच्चे आजकल के एहसास कमतरी में, अपने आप को क्वेश्चन करने में परेशानी है, टू गेट मोर एज क्विकली एज पॉसिबल। तो वो चीज़ें मुझे लगता है कि अच्छी नहीं है। हर चीज़ का एक टाइम होता है, हमें बिलीव करना चाहिए, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली जिस चीज़ को आप अचीव करें वो आपके अंदर हो जाती है, और जो चीज़ को आप ऊपर से लेके आए वो प्रॉब्लम होती है। तज़ीन, आपने कहा हर चीज़ का एक टाइम होता है जी। तो डू यू थिंक कि आपकी एक्टिंग की फील्ड में आने का टाइम जो था was 4-5 years back as compared to when you were there earlier? Yeah, I think maybe that was God's plan. अल्लाह का प्लान था कि मैंने उस वक्त भी किया, फिर ब्रेक आया, एंड उसके बाद आई वॉज एबल टू कम बैक एंड कनेक्ट अगेन व्हेन आई सेड कि हर चीज़ का एक टाइम होता है। तो बड़े लोगों ने मुझे कहा कि जी इतने अरसे के बाद कौन एक्ट कर सकता है, कोई प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते, आप एक दफ़ा चीज़ से निकल जाएं तो बस निकल जाते हैं। तो मेरा फेथ ये है कि आप अपना बेस्ट करें, उस चीज़ को कमिटमेंट दें जो आपने दी हुई है। तो मैंने कमिटमेंट दी, जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली मैंने इसमें पैर रखा, और यहाँ पर भी कमिटमेंट के साथ अल्लाह का शुक्र है आई हैव कनेक्टेड बैक। सो आई थिंक देयर इज़ अ टाइम फॉर एवरीथिंग। आपका आजकल ड्रामा चल रहा है गुलाम बादशाह सुंदरी, जी, उसके अंदर जावियार इजाज भी हैं, जी जी, और उससे पहले आपका वो जो नुमान इजाज साहब के साथ गाना था जी। मेरा पिया, कैसा फील होता है अब आपको? ये इन दोनों में कितना अरसा है? आई थिंक 30+ ईयर्स का डिफरेंस होगा इस दोनों प्रोजेक्ट्स में। हाँ, मैं 96-97 में था वो गाना। Yes, that was around 97, and now we're sitting in 2026. 2026, तो ऑलमोस्ट 30 इयर्स। Yes. वैसे जावियार की शक्ल अपने बाप से बहुत मिलती है ना। जी, बिल्कुल। तो कभी कभार आपको लगता था कि हाय मैं किसके सामने बैठ के बातें कर रही हूँ। बट बहुत मज़ा आया जावियार के साथ काम करके। बड़ा साफ शफाफ दिल का बच्चा है, थोड़ा सा बच्चा है, क्यूट है, बट ही इज़ अ गुड बॉय एंड इट वाज अ डिलाइट वर्किंग विद हिम। नुमान साहब के साथ दोबारा काम किया आपने? नहीं, नुमान साहब के साथ तो काम नहीं किया, बल्कि जब पिया घर आया किया था तब भी उनका मेरा स्क्रीन का इंटरेक्शन बहुत कम था। मतलब वो ज़मीन पे गिरे हुए थे और मैं उनके ऊपर पानी फेंक रही थी, हमारी कोई आपस में कोई ख़ास इंटरेक्शन नहीं हुई थी। सो लेट्स से कि मेरी शूटिंग अलग हुई थी, उनकी शूटिंग अलग हुई थी। वुड लव टू वर्क विद हिम। उनका भी मैं मिस्टर एंड मिसेस शमीम देख रही थी। अच्छा। एंड व्हाट एन एक्टर। आई मीन वैसे तो हमने उनका बहुत काम देखा है, बट ये मैं देख रही थी एंड आई वाज जस्ट लाइक। मुझे बताएं, आप जब चली गई थी छोड़ के, तो उस वक्त उसके बाद आप फॉलो करती थी पाकिस्तानी ड्रामाज और ये सारा? बहुत ज़्यादा तो नहीं करती थी, अभी भी कम ही देखती हूँ, बिकॉज आई हैव पैरेलल लाइव्स। मैं पढ़ाती भी हूँ और मैं एक्ट भी करती हूँ, तो इतना टाइम तो नहीं मिलता। लेकिन जब से वापस आए तब से थोड़ा देखना शुरू हुआ है, वापस थोड़ा देखना शुरू हुआ है। और ऑफ कोर्स ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग है कि आपके अब्बा तलत हुसैन साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, वो एक इतना बड़ा पाकिस्तान का नाम अदाकारी की दुनिया का, एंड देन द वे ही वाज। 2015 में आई गॉट टू वर्क विद हिम, व्हिच वाज वन ऑफ मे बी प्रॉब्ली उनका सेकंड लास्ट प्रोजेक्ट था, मन माइल, एंड दैट वाज द ओनली टाइम आई गॉट टू वर्क विद तलत साहब। मेरा पहली बार उनसे इंटरेक्शन हुआ और बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए आज तक वो तलत साहब के साथ काम करने का। तो ये कभी आपके ऊपर रहा था, वॉज इट लाइक अ थिंग दैट आई हैड टू बिकम एन एक्टर, और वही ओके कि यार ठीक है अब्बा बहुत मशहूर एक्टर हैं भाई, तो मैं ज़रूरी नहीं मैं ही बनूंगी? नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं था और कोई ये भी नहीं था कि मैंने एक्टर बनना है। अपॉर्चुनिटी मिली जब मैं पहले आई थी, तब भी इट वाज जस्ट ऐसे ही। आई थिंक अंजुम अयाज साहब, उनका ड्रामा था, उन्होंने पूछा कि तुम एक्ट करोगी, तो अब्बा के साथ ही मैं बैठी हुई थी। ही वाज अ स्कल्प्टर, माय फादर, मतलब क्योंकि ये पेंटर स्कल्प्टर सबके साथ बैठना उठना होता था, तो अब्बा ने कहा कि हाँ कर सकती है, तुमने करना है? मैंने कहा आई डोंट माइंड, कर लेती हूँ, कर लिया, यू नो। एंड फिर उसके बाद एक प्रोजेक्ट, दूसरा प्रोजेक्ट, तीसरा प्रोजेक्ट। इस दफ़ा भी ऐसे ही था, इट वाज जस्ट लाइक रैंडमली एक महरीन का ड्रामा था पुराना, उसने शेयर किया, एंड हमारी एक और दोस्त है नैरिमान, बुशरा अंसारी की बेटी, उसने
सोशल मीडिया पे मुझे टैग किया कि तज़ीन तुम वापस काम करोगी। मैंने कहा हाँ सोच रही हूँ, कर लूँ। तो उसने फ़ौरन महरीन को टैग किया। महरीन ने मुझे कॉल की कि मैं एक ड्रामा कर रही हूँ, एक्ट करोगी? आई वाज लाइक महरीन मैंने तो कैमरा इतने अरसे से फेस नहीं किया, तो एक दफ़ा मुझे मिल तो लो। कहती है अच्छा चलो फिर कॉफ़ी के लिए चलते हैं। सो वी वेंट फॉर कॉफ़ी एंड दैट्स हाउ द ड्रामा हैपेंड। और आप मिस करती थी बीच में, या वाज इट लाइक कि यार बस ठीक है उस वक्त यंग डेज थे तो ट्राई कर ली एक चीज़, अब उसके बाद? नहीं, आई डोंट थिंक मैं कुछ मिस करती थी, क्योंकि मेरी एक भरपूर ज़िंदगी थी। आई मीन उस ज़माने में जब मैंने एक्टिंग छोड़ी है उस वक्त मेरी एक बेटी थी, उसके बाद मेरे 2 बच्चे और हुए। आई हैव 3 किड्स माशाल्लाह से। फिर आई वाज टीचिंग, मैं पढ़ रही थी, उसके बाद मैंने पढ़ा 2 साल मैंने मास्टर्स में लगाए, फिर मैंने टीचिंग की। तो बंदे को टाइम कहाँ होता है कि आप मिस करें किसी चीज़ को। और हाँ, जब बच्चे उस वक्त तक बड़े हो गए थे जब महरीन की कॉल आई एंड वी रिकनेक्टेड, सो या उस वक्त तक ठीक था। Yeah. ओके, हम यहाँ पे ऑडियंस को मौका देंगे, व्हाटएवर दे वांट टू आस्क यू। जी पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम सादिया है। Yes, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको किसी ड्रामे में ओवर ड्रामेटिक सास का रोल मिले तो आप क्या करेंगी? ओवर ड्रामेटिक सास तो कर लेंगे। ओवर ड्रामेटिक तो ड्रामा होता है ना, तो करेंगे, व्हाई नॉट। आपको कौन सी वाली सास पसंद है, ओवर ड्रामेटिक या विलन वाली? पसंद है, मतलब रियल लाइफ की बात कर रहे हैं। रियल लाइफ में नहीं भाई, मेरी सास तो बहुत ही अच्छी हैं एंड हयात हैं अभी तक, माशाल्लाह। एंड हमारी तो बहुत अच्छी रिलेशनशिप गुजरी है, दोस्ती यारी की। मैंने बड़ी चीज़ें उनसे सीखी हैं। स्विमिंग भी उन्होंने मुझे सिखाई। मुझे नहीं आती थी स्विमिंग, मुझे बहुत शौक था। तो जब मेरी शादी हुई तो मेरी सास ने कहा कि चलो मेरे साथ पूल हम गए, एंड मैंने कहा आंटी मुझे डर लग रहा है पानी में जाते हुए। उनका चलो मैं लेके चलती हूँ, एंड शी टॉट मी हाउ टू स्विम। शी ऑल्सो टॉट मी हाउ टू कुक। मुझे कुकिंग नहीं आती थी, मेरी अम्मा ने मुझे खाना वाना नहीं पकाना सिखाया था, सो आंटी ने खाना पकाना भी सिखाया। सो वी हैड अ ग्रेट रिलेशनशिप। एंड हाँ, मगर अगर मैंने कोई मज़े का रोल हो जिसके अंदर ड्रामेटिक किस्म की सास बनना हो तो वो भी कर सकते ये हैं। बड़ी अच्छी बात इन्होंने की। इन्होंने एक रियल लाइफ एग्जांपल भी दी, और पाकिस्तानी राइटर्स जो सीरियल्स लिखते हैं वो सुने कि ऐसी सास भी हो सकती हैं जो कि आपको स्विमिंग सिखा सकती हैं। सिर्फ यही नहीं कि आप उसका ये मतलब लें कि उसके बाद उसी पूल के अंदर सास ने बहू को डुबो के मार दी ना। वेलकम बैक टू गपशप। हमारा अगला सेगमेंट है और करें पोस्ट। ये आप ही का पोस्ट किया हुआ सवाल है। देखिए, मैं आपसे आपकी आंखों के बारे में कोई बात नहीं करूंगा, अच्छा, ना मैं आपसे जानूंगा कि आपके हस्बैंड आपको कहाँ, कैसे और कब मिले और आपकी शादी कब हुई, क्योंकि वो आप बहुत ज़्यादा बता चुकी हुई हैं। ठीक है, तो मैं आप ही का कुछ लगाया हुआ सामान आपको दिखाएंगे, अच्छा। और जानना चाहेंगे कि शायर के जहन में क्या चल रहा था। ओह गॉड। ठीक है, तो जी दिखाइए और करे पोस्ट के अंदर तज़ीन हुसैन क्या पोस्ट करती हैं। तज़ीन हुसैन ने पोस्ट की है, हाय हाय बेचारा लिखती हैं, और तस्वीर है 9 बच्ची लाइफ अच्छी। प्लीज एक्सप्लेन। ये जो हमारे ट्रक्स और रिक्शे वगैरह होते हैं, इनके ट्रक आर्ट जो है। पीछे बड़ी ज़बरदस्त किस्म के इनके ऊपर मैसेजेस होते हैं। ड्राइव करते करते हमें ये दिखा, और आपने इसको इंडोर्स किया। हाँ, why not? I mean, you know, बेचारा, everybody has a right to have a life partner and a good life partner. नहीं, मगर वो तो कह रहा है कि 9 बच्ची तो लाइफ अच्छी, यानी कि his life is good because there is no partner। Yeah. So that's good. मैंने नीचे क्या लिखा है? कि हाय हाय बेचारा। तो ये आप क्या उसको इंडोर्स कर रही हैं कि ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है? हाय हाय, उसको अक्ल आनी चाहिए। अच्छा, ओके, तो आप यानी कि कह रही हैं कि इसको अकल आनी चाहिए। ठीक है, देखिए उसके दिल से आ निकली होगी। आ निकली। आ अच्छा, निकली ओके, ये होगी। वो वाला, यानी कि आप उसको समझाना चाह रही थी कि ऐसी बात नहीं है बेटे। ठीक है जी, आगे दिखाइए। अब आप पोस्ट करती हैं, ओहो, यहाँ पर जानू लाना मना है। Only at KU, absolutely in love with this। yeah. So I teach कराची यूनिवर्सिटी में, आपको इस तरह के मैसेजेस मिलते हैं। अच्छा। And yes, so I am a great believer in how people think, right? And बच्चों की जो दिल की बातें होती हैं उनमें बहुत मज़ा आता है। हम इसको कहते हैं कल्चर, यूथ कल्चर। एंड आई टीच आर्ट एंड डिज़ाइन बाय द वे, है Yeah, I ना? know। तो मुझे लगता है कि लोगों की जो थॉट्स होती हैं उनको बिल्कुल आपको प्रमोट करना मगर चाहिए। आपने कहा बच्चों के दिल की थॉट होती है, मुझे गालिबन लगता है बच्चे एज इन ये जो हमारे सामने हाँ नहीं, मगर ये तो मुझे लगता है किसी एडमिन वाले ने लिखा हुआ। इस तरह के तो वो एडमिन वाले लिखते हैं कि बच्चों को समझाने के लिए कि इस किस्म की चीज़ आप ना करिएगा। मुझे तो ये वो लग रहा था। ये किसी बच्चे के दिल की आह है एडमिन के खिलाफ। ओ अच्छा, जी। ओके ठीक है, अच्छा ये वो वाला है जी। आगे दिखाइए ओह, जी। जस्ट थिंकिंग वेदर दिस असॉर्टमेंट ऑन माय फ्रिज सेज समथिंग अबाउट मी, और असॉर्टमेंट्स में लिखा हुआ है मेड इन कसमे पाकिस्तान, दुनिया जलती रहे चाहे चलती रहे।
बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, तो व्हाट डज इट से अबाउट यू जी? हाँ, आई थिंक इट टॉक्स अबाउट द पेट्रियट इन मी. पाकिस्तान मेरा मुल्क एंड आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी. कहीं भी चले जाएं, अपने मुल्क से बेहतर तो फिर कोई मुल्क नहीं है ना. अच्छा, ये चले, तो पाकिस्तान के आपने 3 जो लगाए हुए थे उसके आपने जस्टिफिकेशन दे दी. ये जो दुनिया जलती रहे, चाय चलती रहे, चाय से दुनिया क्यों जलेगी? मेरी दुनिया तो चाय से चलती है और अब कॉफ़ी से. नहीं, मगर जलती क्यों रहे? व्हाई वुड दे बी? पाकिस्तानीज आर अ रेजिलिएंट नेशन. हाँ, है ना, जैसे हम चाय पीते हैं और भूल जाते हैं अपनी तकलीफों को. अच्छा, उस तरह से आप कह रही हैं. बिल्कुल. ठीक है जी. एम्ब्रेस द वाइट, कोरोना के साइड इफेक्ट्स. ये क्या सिर्फ कोरोना की वजह से आपने तमाम कोरोना के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी है इसकी, या इसमें कोई आपकी अपनी चॉइस भी थी? नहीं, बिल्कुल मेरी चॉइस भी थी, बट कोरोना में तो हम लोग कोई भी अपने बाल डाई नहीं कर सकता था. सो यू जस्ट लेट देम बी एंड या दिस इज अ फोटोग्राफ फ्रॉम 2020 May 2025. मई 25 2020 के अंदर आपने लगाई है ये. जी, दिस इज ईद बाय द वे. ईद के ऊपर वो है. ईद डे 1 की लुक थी या डे 3 की? Day 1. डे 1 की लुक थी ये. जी, आगे दिखाएं. ओह, फैम टाइम एट अबू. Ammi served us delicious food as usual while Rumi Bhai Rehan Sheikh gave my kids some really interesting lessons in our family history. Thank you Allah for blessing with such a wonderful family. Rehan Sheikh आपकी फैमिली का हिस्सा हैं? जी, मामू लगते हैं. अच्छा, ज़बरदस्त. और बड़ी ज़बरदस्त तस्वीर ये तलत साहब के साथ 2023 की है. जी, ओके, वेरी स्वीट पिक्चर. थैंक यू. जी, आगे दिखाएं. अच्छा जी, वंस अपॉन अ टाइम इन खपलू. ये आप क्या कर रही हैं? मैं एंजॉय कर रही हूँ. पोज कर रही हैं बेसिकली, या कहीं देख रही हैं? I don't think I was posing. I think I was talking to somebody who was standing there, and the picture's taken by Maha Hassan. She's an actor as well. Yeah. तो हम दोनों एक्ट करते हैं. महा हसन ने खींची और माया अली ने लाइक की. माया ने की हुई है लाइक. ओह या, यस, बिकॉज माहा और मैं दोनों एक प्रोजेक्ट में थे जिसमें माया भी थी. तो अच्छा, आप आपस में ही खेलते रहे सारे? एक खींचती थी, एक लगाती थी और एक लाइक करती थी. ये एक बड़ा जबरदस्त म्यूचुअल एप्रिसिएशन क्लब था. देखें, ये हमने गुर अभी सीखा है. उस वक्त मैंने शायद ये नहीं सीखा हुआ था, बट अब समझ में आया है कि आपने क्या बात की है. कि एक खींचे, एक लगाए और एक लाइक करे. जबरदस्त. वाह वाह वाह, सर्कल ऑफ लाइफ बन गया ये. Yeah. जी, आगे दिखाइए. आप कहती हैं love the life you live the life you love. Well, that's Bob Marley, not me. Well, you certainly remember it. Yeah. तो आप बिलीव करती हैं इसके अंदर? Yes, absolutely. And this is Eid. फिर से ईद? हाँ, ये भी ईद है. एंड मेरी फ्रेंड्स आई हुई हैं, तो तस्वीर खींची है. मेरे ख्याल में आमिर नहीं खींची है. 2025 की ईद और 2020 की ईद के अंदर फर्क आपको साफ नजर आ रहा है. ठीक है जी. A culture where manhole covers are also designed, a love for ornamentation and beautification seems to be shared between China and us. Yeah. हमारे गटरों के ढक्कन, जो कि हमारा एक नेशनल मसला भी है, आपने बहुत हसीन ढक्कन दिखाया, और ये चाइना में था. दिस इज चाइना. मेरी बेटी स्पोर्ट्स वुमन है. ओके. रोअर है. इंटरनेशनली भी खेली है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी किया है. तो ये है जब वो खुद खेल रही थी, अब वो कोच कर रही है. शी इज़ इन फैक्ट लीडिंग पाकिस्तान स्क्वाड टू यूके माशाल्लाह एंड ऑफ मई में. ओके. एज अ कोच दिस टाइम. तो ये वहाँ पर खेलने गई थी, और यहाँ पर मेरे ख्याल में ये लोग 3rd आए थे इस कंपटीशन में, इसकी पार्टनर और ये. और जब वो जीत गए थे तो मैं उनको ट्रिप पे लेके गई. मैंने कहा कि आज मैं तुम्हारे कोच को, तुम्हारी टीममेट को ट्रिप पे लेके जाऊंगी. आई विल पे फॉर दिस ट्रिप. एंड दिस वाज आई थिंक द समर पैलेस इन चाइना. बिकॉज मैं टीचर हूँ, तो मुझे होता है बच्चे जब बाहर जाएं तो सिर्फ खेल वेल ना हो, एक हिस्ट्री की जगह भी हो जहाँ पर आपको किसी की कल्चर के बारे में और सकाफत के बारे में पता चले. तो वहाँ इनको मैं लेके गई थी. और ये उन्होंने गटर के ढक्कन को कैप्चर किया था. एक बड़ा ज़बरदस्त डिज़ाइन था इसका, और ये अभी तक अपनी जगह पे इसलिए है क्योंकि ये चाइना में था. लेकिन मैं आपको बताऊं, मैन होल कवर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग. इस तरह की चीज़ें जब आप जाते हैं ना दूसरे मुल्कों में, आपको नज़र आती हैं. मैन होल कवर्स का मैंने देखा है कि हर मुल्क में एक उनके अपने डिज़ाइंस हैं, और हमारे यहाँ मिसिंग इन एक्शन भी हैं. ये हमारा डिज़ाइन है कि मिसिंग होता है अनफॉर्चुनेटली. वैसे ऑन अ सीरियस नोट,
शायद अगर हम इस तरह की चीज़ों को, अपनी अमेनिटीज़ को थोड़ा इम्पोर्टेंस देना शुरू करें ना पाकिस्तान में, हम उनको अच्छा सा डिज़ाइन करें, तो शायद वो गटर के ढक्कन उधर रहें और जो बच्चे उनमें गिरकर अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं वो ख़त्म हो जाए चीज़। इट्स अबाउट putting importance into the small things in life, right? इम्पोर्टेंस तो खैर जहन में भी लोगों के डालनी पड़ेगी, सिर्फ डिज़ाइन से नहीं, डिज़ाइन एक्चुअली दिमागों का चेंज होने वाला है, वो नहीं हो पा रहा हमसे। अल्लाह करे। जी जी, आगे दिखाइए। पोस्ट है जी, कुत्तों के आराम का यहाँ बैठना मना है। सो नहीं, बिल्कुल IVS में मैं पढ़ाती थी और आई थिंक हमारी सोसाइटी के अंदर एनिमल्स को मारना जहाँ पर बहुत कॉमन है, उसी तरह एनिमल्स को खिलाना भी बहुत कॉमन है। पिछले दिनों एक हम रजिस्ट्री के लिए गए KMC के ऑफिस में, तो मैंने देखा, अम्मी को मैं ये कह रही थी, मैंने कहा यहाँ पर लोगों के पास खाने को नहीं होता, लेकिन एक बंदा अंदर से आया ऑफिस से, उसके पास इतनी बड़ी प्लेट थी और उसने हड्डियाँ जमा की हुई थी सारे लोगों के लेफ्ट ओवर फूड। उसने आकर बाहर सीटी मारी, 5-6 बिल्लियाँ उसके पास ना भागती हुई आईं, एंड उस बंदे ने उनको एक तरफ ले जाकर, क्योंकि धूप थी तो उसने खाना ऐसी जगह पर जाके उनको दिया जहाँ पर धूप उन पर ना पड़े। और वो बिल्लियाँ जिस तरह उसके पास मोहब्बत से आई थी ना, उससे अंदाज़ा हो रहा था कि ही डज़ दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस। सो मेरा बिलीफ ये है कि ह्यूमन्स नीड टू लिव in equilibrium and in love with all creations in society. तो एनिमल्स को भी हमने उतनी प्यार से अपने साथ रखना होता है। इट्स अ जॉइंट स्पेस, अ जॉइंट प्लैनेट। तो ये मैसेज हमारे स्टूडेंट्स ने लगाया हुआ था। अक्सर वहाँ पर क्या होता है कि कुत्ते आते हैं, पार्क में बच्चे भी बैठते हैं, वहाँ पर लोग उनको मारते हैं या पॉइजन दे जाते हैं। माँ मर गई, उसके न्यू बॉर्न बेबीज़ थे, उसमें से 6 मर गए, 1 बचा जिसको फिर हमारे बच्चों ने अडॉप्ट कर लिया। सो ये मैसेज इज़ अ पॉजिटिव मैसेज कि जैसे हमारे लिए आरामगाह बनाई हुई है, उसी तरह कुत्तों के लिए भी एक स्पेस है ना, तो आप उनको दें उस स्पेस में बैठने की इजाज़त। ठीक है जी। ये शॉपिंग और विंडो शॉपिंग इज़ द बेस्ट वे टू ट्रीट योरसेल्फ टू ऑन अ लॉन्ग वीकेंड, एंड व्हेन इट्स विद योर बेस्टी देन इट्स love. Sairu, you've made it on TV with me, man. आप शॉपिंग और विंडो शॉपिंग दोनों को प्रमोट कर रही हैं यहाँ पे। देखें जी, कड़का होता है जेब में तो हम विंडो शॉपिंग ही करके खुश हो जाते हैं। ओके, और जब नहीं होता तो फिर वो विंडो हट जाती है और शॉपिंग हो जाती है। हाँ, वो ज़रा कम होता है। वो ज़रा कम होता है, लेकिन ये आप करती हैं और आप कह रही हैं कि आपकी बेस्ट फ्रेंड आपके साथ होती हैं, तो एब्सोल्युटली। ओके, ये कराची में ही होती हैं आपकी बेस्ट फ्रेंड भी? बिल्कुल, ये मेरी फ्रेंड है जब हम लोग 5 साल के थे तब से, और माशाल्लाह अभी तक टचवुड हम साथ हैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और अभी तक दोनों शॉपिंग के ऊपर जो हैं और विंडो शॉपिंग के ऊपर जो हैं अपनी कैलोरीज उड़ा रही हैं। जी, आगे दिखाएं। That's how a proud wifey looks at her husband. नहीं, ये मैंने नहीं लिखा हुआ है। ये किसने लिखा हुआ है? ये जिसने ये पिक्चर पोस्ट अच्छा, उन्होंने ली है। अच्छा, तो ये क्या हाँ। आप एक्चुअली में हस्बैंड को देख रही थी या ये किसी ने गेस किया सिर्फ? नहीं, मैं देख रही थी। अच्छा, आप देख रही थी और उन्हीं को देख के मुस्कुरा रही थी आप? हाँ, बिल्कुल। और वो क्या कर रहे थे ऐसा? वो शायरी पढ़ रहे थे। पढ़ रहे थे शायरी। वैसे आपने कहीं और भी जिक्र किया कि आपके बारे में बहुत शायरी सुनाते हैं। आपने कभी कोई शेर सुनाया उनको? नहीं क्योंकि मेरी उर्दू अच्छी नहीं है। अभी आपकी उर्दू अच्छी नहीं है? नहीं। तो आपने सुना नहीं? इतने अब तो माशाल्लाह उर्दू की वेरिएशंस मिल रही हैं यहाँ पे कि हमारे तो खान भी खान हो चुके हुए हैं और खैर भी खैर हो चुकी हुई है, तो उससे तो बेहतर ही होगी आपकी। नहीं, उससे बेहतर ज़रूर है, लेकिन मैंने उनको शेर कभी नहीं सुनाए, लेकिन उनसे ज़रूर सुने। कोई शेर आपको याद है? हाय नहीं, ऐसी बातें ना क्या करें। कोई शेर आपको नहीं याद है? बिल्कुल। कोई आपको वैसे, डू यू हैव एनी फेवरेट पोएट्स? या आई थिंक इकबाल्स पोएट्री बहुत अच्छी है। मुझे कहिएगा नहीं कि मैं याद करके आपको सुनाऊं, क्योंकि मेरा हाफजा अच्छा नहीं है। फैज़ साहब, उनको पढ़ा है, सुना है, और आजकल समझने की भी कोशिश कर रही हूँ, थैंक्स टू आमिर, जो कि समझा रहे होते हैं मुझे। अब्बा से तो हम ना समझ सके, लेकिन ये कि चलें, आमिर इज़ हेल्पिंग मी इम्प्रूव माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोएट्री, सो डेफिनेटली। वैसे ये एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि पहली बार देखा कि मैंने कोई शेर सुनते हुए इतना खुश हो। तो उनकी अदायगी भी इतनी अच्छी है ना कि फिर सब लोग खुशी खुशी उनको देखते भी हैं। ओके। वेलकम बैक जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम श्याम है। तो श्याम, बाल तो बड़े ज़बरदस्त है। बालों का राज तो बताओ पहले। बालों का राज कुछ भी नहीं, बस शैम्पू यूज़ करता हूँ। हाय हाय हाय, सबके आपके। और कितने अरसे से लंबे कर रहे हो? साल हो गया, वैसे बीच में कटवाता रहता हूँ मैं। कटवाते हो? घर वाले कहते हैं कि कटवाओ बाल? कहते रहते हैं छोटे करवा लो। तो क्या करते हो आप? बस थोड़े बहुत करवाता हूँ, जितने समझ आती है। जितनी समझ आती है। जी प्लीज़। तो मैम, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप रियल लाइफ में भी इतनी सीरियस होती हैं जितनी स्क्रीन पर नज़र आती हैं? तो मैं क्या लग रहा है, मैं तुम्हारे सामने बैठी हुई हूँ। सीरियस लग रही हूँ?
बस नॉर्मली। रोने धोने वाली मैं नहीं हूँ। रोने धोने वाली नहीं है वो होना भी नहीं चाहिए वैसे। होना भी नहीं चाहिए। अच्छा, कैसा होना चाहिए? हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए, ठीक है, और जबरदस्त। थोड़ा रेबल भी होना चाहिए तुम्हारी तरह, बाल लंबे कर रहे हो ना, दैट्स गुड, आई लाइक दैट। ओए होए होए। अच्छा जी, ये देखो बालों की तारीफ हर जगह से आई है। ये बात घर जाके बताना है घर पे, कहते रहते कटवाओ कटवाओ, ये देखे कितनी तारीफ हुई है मेरे बालों की। घर वालों को आया तो नहीं वो साथ? साथ आए हुए। कहाँ है वालदा यहीं है, वो बैठी। आंटी? ये तो मामला सारा फंस गया। ये तो दो लोगों ने तारीफें कर दी भरे मजमे में, अब क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तो ये इतने अच्छे बाल हैं, देखे उसके, आप क्यों उसको कटवा रही हैं? बस हम कहते हैं बीच में थोड़े कटिंग करवा दिया करो, ग्रोथ अच्छी होती है फिर। अच्छा, ग्रोथ अच्छी होती है। ये देखो, तुमने जुमला पूरा नहीं कंप्लीट किया। वो इसलिए कह रही हैं कि आपके बाल और अच्छे निकलेंगे इसके बाद। ये मामला ये है कटवाने का। ट्रिमिंग इज रिक्वायर्ड। जी जी, वो करवाते रहता हूँ मैं ट्रिम। वो करवाते रहते हैं, अभी नहीं ये बाल लंबे हुए। ठीक है, नहीं बड़े अच्छे बाल हैं, और देखें बड़े अच्छे भी लग रहे हैं उसको। आमतौर पे लोगों को लंबे बाल अच्छे नहीं लगते हैं, इसी के बहुत अच्छे लगते हैं, है ना? अच्छे लगते हैं ना, बस फिर ठीक है, लगे रहें। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद हैदर अली है। मैम, आप माशाल्लाह बड़ी हंसती मुस्कुराती वाकई आप शो पे नज़र आ रही हैं। शो पे नजर आ रही है। तो अभी मुझे पता चला है कि आप टीचर भी हैं, तो आपने कभी अपने स्टूडेंट्स को डांटा भी है या सिर्फ ऐसे प्यार मोहब्बत से ही पढ़ाती हैं? और अगर डांटा है तो आप लाइक ड्रामा स्टाइल में डांटती हैं या वैसे आम जिंदगी में जैसे दूसरी टीचर्स डांटती हैं? ये वैसे? आपके 3-4 स्टाइल हैं, ड्रामा स्टाइल, थिएटर स्टाइल, फिल्म स्टाइल। तो कौन से वाले स्टाइल में डांटती हैं आप? ऐसा तो नहीं हो सकता कि कभी भी डांट ना पड़े स्टूडेंट्स को। मेरा बिलीफ ये है कि एक टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप माँ बच्चे की रिलेशनशिप से फ़र्क होता है। तो मैं बच्चों को अपने बहुत डांटती हूँ और बड़े ज़बरदस्त तरीके से डांटती हूँ, लेकिन क्लास में माई रिलेशनशिप विद माई स्टूडेंट्स इज़ अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। मैं आपको रिस्पेक्ट देती हूँ, आप मुझे रिस्पेक्ट दें। रूल्स हम फर्स्ट डे सेट कर देते हैं और हम उस पर चलते हैं। तो अगर डांट है भी तो वो इस तरह होता है कि जी ये रूल आपने ब्रेक किया, तो अब ये रूल मैं क्या ब्रेक करूँ, उस तरह से मेरी रिलेशनशिप है। इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। तज़ीन, आपने अभी कहा कि ये जो आपका और स्टूडेंट्स का रिलेशनशिप है, आप समझती हैं कि एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप माँ और बच्चे जैसा होता है। तो आपको वो ड्रामा तो बहुत पसंद आया होगा, मैं मंटो नहीं हूँ। आपने देखा था वैसे वो ड्रामा? मैंने उसके कुछ सीन्स देखे थे। तो क्या कैसे लगे आपको? जो कंट्रोवर्शियल थे वो देखे थे। अच्छा, जो कंट्रोवर्शियल थे वही देखे आपने? तो जो अनकंट्रोवर्शियल थे वो वाले भी देख लेती। जैसा मैंने कहा कि थोड़ा टाइम का शॉर्टेज होती है, सो कंट्रोवर्सीज तो होती हैं। आई थिंक हमें अगर ड्रामों को हम इस नज़र से देखें कि उनके अंदर देयर इज़ ऑलवेज अ डिबेट एंड देयर इज़ ऑलवेज समथिंग जो कि उससे आप सीखते हैं। तो वाइल देयर वाज अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म अबाउट कि मैं मंटो नहीं हूँ, किस तरफ जा रहा है, किस तरफ नहीं जा रहा, लेकिन ये रियलिटी भी है। ऐसा नहीं होता कि ऐसा नहीं है। हम जब पढ़ रहे थे हमारी अपनी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा हुआ। सो आई थिंक उजागर करना चाहिए हर तरह के पहलू को, ड्रामे को भी, हाँ, लेकिन उसको एक कॉन्फ्लिक्ट जो भी हो उसको एक रेजोल्यूशन की तरफ जाना ज़रूरी है, और वो रेजोल्यूशन अगर पॉजिटिव हो तो दैट इज़ बेटर। आई थिंक दैट इज़ माई स्टांस ऑन इट। मैंने कहा था माँ और बच्चे की रिलेशनशिप नहीं होती, टीचर स्टूडेंट। ओके ओके, अच्छा, सॉरी। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम किंजा है और मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर आपको विलन का किरदार ऑफर किया जाए तो आप फ़ौरन हाँ करेंगे या सोचेंगे? विलन पे जोर है सबका। मैं करूँगी। आई एम एन एक्टर एंड आई लाइक टू डू न्यू थिंग्स। एक्सपेरिमेंट ना करें तो फिर फ़ायदा नहीं है ना। तो आपको हर तरह के कैरेक्टर्स करने चाहिए। मुझे कोई इस तरह के मसले नहीं है कि बड़ा कैरेक्टर नहीं करना, छोटा नहीं करना। कैरेक्टर में चैलेंज होना चाहिए, मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ। कैरेक्टर के अंदर चैलेंज होना चाहिए। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना है। मैम, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या आप आम लोगों की तरह ड्रामा देखते हुए लाउडली कमेंट करती हैं? लाइक आप कह रही होती है क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, इस तरह का। या आई थिंक इवन विद फिल्म्स, सबसे ज़्यादा फिल्म्स में, क्योंकि बड़ी स्क्रीन के ऊपर हॉरर फिल्म्स बड़ी डरावनी, मतलब मैं बहुत घबराती हूँ उनसे। सो एंड ऑल्सो सस्पेंस वाली मूवीज़ होती है ना, तो मैं ऐसे करके देख रही होती हूँ, हाय ये क्या कर रहा है, ओ माय गॉड आई डोंट वांट टू सी दिस, ओ माय गॉड आगे कर दो। सो दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई एम बिहेविंग।
सिनेमा में भी जाके ऐसा ही करती हैं? हाँ तो सिनेमा में वो आगे कैसे करेंगे बेचारे? हाँ नहीं करेंगे, लेकिन हम यूं तो कर सकते हैं ना। ठीक है। और बच्चे के हाथ को कह सकते हैं अच्छा जब खत्म हो जाए तो बता देना। ये यूजुअली से हॉरर के अंदर ही होता है ये वाला रिएक्शन, सस्पेंस में तो नहीं होना नहीं, चाहिए। सस्पेंस में भी होता है यार, कभी कभार सस्पेंस ऐसे होता है कि आपको घबराहट हो रही है। आपको कौन सी सस्पेंस वाली फिल्म आखिरी याद है जिसमें ये हुआ आपके साथ? जोकर के अंदर देयर वर लॉट्स ऑफ सीन्स। ओके, जोकर के अंदर। बाय द वे वो जो अभी इनकी फिल्म थी माहिरा खान और फहद आग मुसव्वर, लगे बस्ती में। हाँ उसके अंदर इतना सस्पेंस तो नहीं था, लेकिन उसके अंदर भी कुछ सीन्स थे जिसके अंदर आई वाज लाइक ओह माय गॉड आई डोंट वांट टू सी दिस, यू नो। अच्छा, इतनी जल्दी आपको यानी कि हो जाती है ये फीलिंग? हाँ हाँ। जी सर। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप एक्ट्रेस भी हैं और लेक्चरर भी हैं, तो क्या कभी खुद को डुअल शख्सियत महसूस की है? डुअल? मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एट अ टाइम 2 रोल प्ले कर रही होती है, टीचर का भी और एक्टर्स का भी। नहीं नहीं, मैं कर रही हूँ ना, हाँ वो तो टीचर भी हूँ और एक्टर भी हूँ। एक्चुअली अगर आप साइकोलॉजी पढ़ें तो जो डुअल पर्सनालिटीज़ होती हैं वो एक पर्सनालिटी से दूसरी पर्सनालिटी में आराम से शिफ्ट हो जाती हैं। तो पर्सनालिटी हैं वो कर लेती हैं दोनों चीज़ें, मतलब एक्टर भी हैं और टीचर भी हैं, वो दोनों अलग अलग काम है। वो आप इस तरह वो पूछ रहे थे कि आप इजीली शिफ्ट, जैसे ड्यूल सिम वाला मोबाइल है कि दूसरे के सिग्नल सही आते हैं, पहले पे कॉल करो तो नहीं आते, तो वो कर लेते हैं लोग अमूमन। अच्छा रहता है, मज़ा आता है वैसे। हाँ जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आशिक अली है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप तलत हुसैन साहब की बेटी हैं, क्या आपने कभी उनसे एक्टिंग टिप्स ली? अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका कि अब्बा से मैंने एक्टिंग पे बहुत कम हमारी बात हुई, और टिप्स तो अब्बा ने मुझे खैर कभी भी नहीं दिए। उन्होंने मेरा शुरू का काम देखा, जब तक मैं वापस टेलीविज़न पे आई तो उस वक्त उनकी मेंटली प्रेजेंस नहीं थी कि वो, उनको पता था कि आ रहे हैं। 1-2 दफ़ा उन्होंने मेरे यूं ही जब आया था तो उन्होंने देखे कुछ उसके सीन्स, तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे पता है तुम हो टीवी पे, लेकिन ये एक मेरे साथ रहा कि आई वॉजंट एबल टू लर्न फ्रॉम हिम। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, ये मैंने शायद एक पोस्ट किया था, उनके स्टूडेंट्स ने मुझे उनकी एक्टिंग टिप्स ज़रूर सिखाई हैं और मैंने उनके स्टूडेंट्स के साथ काम किया है। सो साकिब खान, कर्ज़ी जान, ही वाज अब्बा स्टूडेंट एंड देयर हैव बीन मल्टीपल, एंड उन्होंने मुझे ज़रूर सिखाया है कि अब्बा उनको क्या सिखा गए। सो आई एम लर्निंग फ्रॉम अब्बू थ्रू हिज स्टूडेंट्स। दैट इज द ब्यूटी ऑफ टीचिंग कि आपके स्टूडेंट्स के थ्रू भी आपका वो रहता है। वेलकम बैक टू गपशप। तो जी हमारा अगला सेगमेंट है क्या आप जानते हैं। अच्छा, तो लेट्स सी कि अगर आप ये लिंगो जानती हैं और आपका गेस क्या होगा कि जो आजकल की यूथ ये लिंगो यूज़ कर रही है तो इसका क्या मतलब हो सकता है। अच्छा जी, तो दिखाइए ज़रा क्या है। फर्स्ट वर्ड हमारे पास बेड रॉट। आपके ख्याल से क्या मतलब होगा इसका? जो बिस्तर में पड़े रहें और वहीं पर रॉट करते रहें, और उस अमूमन उसके अंदर आपके पास मोबाइल स्क्रीन होती है। ओके ठीक है जी, मीनिंग दिखाइए, क्या ये सही गेस था? हाँ मेरे ख्याल में। Staying in bed all day for self care or अच्छा, out of सेल्फ केयर। laziness। आप इंटरेस्टिंग चीज चेक करें, आपने जो कहा पढ़े रहे, उन्होंने उसका भी एक पॉजिटिव मीनिंग निकाला, सेल्फ केयर। यानी कि लेजीनेस इज इक्विवेलेंट टू सेल्फ केयर। बट आल्सो दे हैवंट पुट द मोबाइल इन। हाँ मतलब उनका जिसी वजह से भी आप टीवी भी देख सकते हैं, कुछ भी कर रहे हो, बट इट्स सेल्फ केयर, यू आर नॉट वेस्टिंग टाइम एट ऑल। जी आगे दिखाएं। चॉप्ड। I've heard my kids say this a lot. मेरा बेटा नायल जो है वो बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल करता है लफ्ज़, लेकिन मुझे इसका मतलब नहीं पता। कोई गेस? I think it means good. गुड। Yeah. जी दिखाइए। अगली और अनअट्रैक्टिव। Okay. अब आप सोचे कि वो बेटा कहाँ इस्तेमाल कर रहा है। हाँ मैंने यही सोचा है इसको देख के कि अच्छा इसका मतलब क्या है। ओके नाइल तुम ये इस्तेमाल क्यों कर रहे थे? एग्जैक्टली अगली और अनअट्रैक्टिव, चॉप, कोई ताल्लुक नहीं था दोनों मीनिंग्स का ट्रेडिशनल वे में। जी चॉप्ड। ओह डिलुलू। नहीं इसका मुझे नहीं पता। इसका आपको नहीं पता? जी फौरन दिखाएं इसका मीनिंग। Delusional holding unrealistic beliefs or fantasies. जी। So this is the Gen Z phenomena of reducing words. Reducing words, please. आप delusional नहीं हो सकते। From delusional you become delulu. Delulu. बिल्कुल। Right. जी दिखाइए। ओह IYK। कोई गेस? नहीं। Abbreviation sort of है ये। हाँ I know. I don't know. जी दिखाएं, इसका मुझे पता। No होगा no. हैं? आपको पता है? जी जी, if you know you know। Nice. So you and I are both delulu. जी जी।
I'm an optimist, huh? Well, I'm not that much of an optimist, but still. जी, washed आसान मतलब हम सबको पता, आपके ख्याल से क्या होगा? वही मतलब होगा शायद. वही मतलब होगा. washed का क्या मतलब है सर? क्या वही मतलब है जो आज तक दुनिया में था? To be no longer successful, popular or skilled. Oh my God. Yeah, like you're so washed. अजीब सा मतलब आप किसी को कह रहे हो अगर तो वो समझेगा पता नहीं मैं क्या नहाया हूँ, आज नहा कर आया हूँ, लेकिन नहीं आप कहना चाह रहे हैं कि तुम नहीं हो अब पॉपुलर. नाइस. ये वर्ड्स निकाले किसने? रिसर्च टीम ने. जी जी. कहाँ से? इंटरनेट से यूज हो रही हैं वर्ड्स अब आपकी. अभी तक डिक्शनरी में नहीं आया ना. हाँ. नहीं, डिक्शनरी वाले का इससे कोई ताल्लुक नहीं नहीं, आप भी जाते हैं यार. वो अभी तो सालों साल लगेंगे, इनमें से कई तो फिल्टर हो जाएंगे, दे विल स्टॉप गेटिंग यूज्ड. मगर true. अभी ये सोशल मीडिया वर्ल्ड में और जेन ज़ी यूज कर रही है. वॉश, ये दिस इज अ न्यू वन. हाँ. वॉश W. ये होटल चेन नहीं है. आपके ख्याल में क्या हो सकता है? What? What? ठीक है, उन्होंने कहा W is for what? Win. आपको बहुत तकलीफ होगी उंगलियों के अंदर अगर आपने W के बाद I और N भी लिखा. तो इसलिए उस तकलीफ से बचने के लिए आप सिर्फ W सिर्फ लिखिए. W लिख दीजिए. I वाले से. Who let him cook? I think this means who let him. like ये काम किसने उसको करने दिया? काम किसने उसको करने दिया? मतलब ये किया क्या? मतलब कि who allowed this to happen? Who allowed this? इन्होंने Allowed this to कहा. तो happen. दिखाइए क्या यही मतलब है? I think so. Someone is doing a horrible job and they should not be allowed to continue. So same. I got that right. Almost. Tazeen, thank you so much for being on the show और आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया. Best of luck for your life and your career and thank you so much everyone.